के मामलों में 2 दिन की कमी के बाद फिर तेजी। पिछले 24 घंटे में 3,62,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 4,120 संक्रमितों की मौत। एक दिन में 3,55,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करेगी हरियाणा सरकार। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के जल्द से जल्द वैक्सीनेशन के लिए लिया गया फैसला। 12 विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। बड़े पैमाने पर मुफ्त वैक्सीनेशन कराने की मांग, पीएम केयर फंड से मेडिकल उपकरण खरीदने की भी मांग। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, लिखा, वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत, भरोसेमंद वैक्सीन निर्माताओं की करेंगे मदद। आज 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। दोपहर 1 बजे बुलाई मीटिंग। कोरोना से निपटने की रणनीति पर होगी चर्चा। अमेरिकी संक्रामक रोग एक्सपर्ट का दावा, भारत ने लॉकडाउन खोलने में की जल्दबाजी। कोरोना खत्म होने का लगाया गलत अनुमान, जिस वजह से बिगड़े हालात। भारत में जल्द आएगी कोरोना की एक और वैक्सीन। भारत बायोटेक तैयार कर रहा है नेजल वैक्सीन, नाक में ही मार देगा वायरस। बीते 24 घंटे में दिल्ली में आए कोरोना के 13,287 नए मामले। इस दौरान 300 लोगों की कोरोना से मौत। दिल्ली में संक्रमण की दर घटकर 17.76% हुई। महाराष्ट्र में फिर बढ़े कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 46,781 नए केस। वहीं कोरोना से 816 लोगों की मौत। कैबिनेट ने की 15 दिन लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,125 नए मामले आए सामने। वहीं 26,712 लोग डिस्चार्ज हुए। उन्नाव जिलाधिकारी ने सीएचसी और पीएचसी प्रभारियों से काम पर लौटने की बात कही। वार्ता के जरिए हल निकालने की भी कोशिश होगी। अपनी परेशानियों को डीएम के सामने रखेंगे प्रभारी। साध्वी यौन शोषण मामले में रोहतक जेल में सजायाफ्ता डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह का रोहतक पीजीआई में इलाज जारी। बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल में करवाया गया है भर्ती। कोरोना काल में आसमान छू रहे हैं दवाइयों के दाम। विटामिन से लेकर जिंक तक की दवाइयां हुई महंगी। लोगों ने कहा, मनमाने दाम पर लगे लगाम। कोरोना संकट के बीच एक्शन में सीएम योगी आज अलीगढ़, मथुरा और आगरा का करेंगे दौरा। कोविड से निपटने के इंतजामों का लेंगे जायजा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जमाखोरी के मामले में आज होगा जमानत पर फैसला। आरोपी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत पर दिल्ली की साकेत कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। मेरठ में स्वास्थ्य सेवा पर उठे गंभीर सवाल। गगोल गांव में 1 महीने में 60 मौत की बात आई सामने। ग्रामीणों का आरोप, नहीं हुई कोई भी कोविड की जांच। आगरा के उचरई कला के ग्रामीणों ने बढ़ते संक्रमण के लिए पंचायत चुनाव को जिम्मेदार बताया। ग्रामीणों का आरोप, नहीं हो रहा सैनिटाइजेशन और न ही हो रही है जांच। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी को लिखा पत्र। हवाई टिकट कैंसिल कराने वाले लोगों को पूरा रिफंड दिलाने की कही बात। बागेश्वर में कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए सड़कों पर उतरी पुलिस। हर चौराहे पर 2 से 3 टीमें कर रही हैं निगरानी। लापरवाही कर रहे लोगों पर हो रही है कार्रवाई। बागेश्वर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन ने झोंकी ताकत। पूरे शहर को किया जा रहा है सैनिटाइज। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमण को रोकने की तैयारी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दी नसीहत। कहा, दूसरी लहर में काफी कुछ गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य परियोजनाओं को जल्द पूरा करें। रुद्रप्रयाग के कोटेश्वर में कोरोना मरीजों के लिए अस्थायी कोविड हॉस्पिटल का निर्माण। 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी लगाए गए। मरीजों के खाने की भी व्यवस्था होगी। ब्लैक फंगस को लेकर यूपी सरकार अलर्ट। सीएम योगी ने स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रालय से मांगे रिपोर्ट। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम से चर्चा करने के निर्देश। कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए यूपी सरकार की कवायद। हर मंडल में बच्चों के लिए आईसीयू बनाने का निर्देश। यूपी में रहने वाले सभी परिवारों का टीकाकरण करने के निर्देश। 18+ वालों के लिए अब आधार और स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। नैनीताल में कल रात बादल फटने से मची तबाही के बीच राहत भरी खबर। फिर से खोला गया NH 87। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। देहरादून मसूरी के बीच प्रस्तावित हवाई यात्रा रोपवे के लिए उत्तराखंड सरकार को मिलेगी आईटीबीपी की जमीन। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला। 1500 वर्ग मीटर भूमि पर तैयार होगा रोपवे। यूपी में सहायक अध्यापक भर्ती। 2018 के आंसर शीट मामले में दर्ज याचिकाएं खारिज। हाईकोर्ट ने कहा, आंसर शीट को चुनौती देना बन गया है फैशन। अधिकृत दस्तावेज दाखिल करना है जरूरी।
जालौन के उरई सरकारी अस्पताल के बाहर लोगों का हंगामा, डॉक्टर्स पर कोरोना मरीज की आंख और किडनी चुराने का आरोप। आगरा में सोशल मीडिया की मदद से एक बच्ची अपने परिवार के पास पहुंची। पुलिस ने गुम हुई बच्ची को सोशल मीडिया की मदद से खोजा। खेलते खेलते दूर चली गई थी 5 साल की बच्ची। एएमयू के एक और प्रोफेसर मोहम्मद शोएब जहीर का नई दिल्ली में निधन। 55 साल के प्रोफेसर का पिछले 20 दिनों से दिल्ली में चल रहा था इलाज। उन्नाव में लूटपाट के बाद बदमाशों ने एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या की। अस्पताल में डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। पुलिस ने दर्ज किया केस। सहारनपुर के अंबाला रोड पर एक पेट्रोल पंप पर चोरी की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। व्यक्ति की गाड़ी से मोबाइल लेकर चोर फरार। फर्रुखाबाद के थाना नथुआपुर इलाके में एक महिला की उसके भतीजे ने गोली मारकर हत्या कर दी। प्रेम प्रसंग के चलते की गई हत्या, आरोपी फरार। फिरोजाबाद में कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से लाभार्थी परेशान। कोरोना के चलते सरकारी दफ्तरों में नहीं आ रहा है स्टाफ। कासगंज में मामूली विवाद में चली गोली, एक शख्स के पेट में लगी गोली, घायल शख्स हायर सेंटर रेफर। गोंडा के खरगुपुर थाना क्षेत्र से 8 महीने पहले गुम हुई 15 साल के बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद किया। परिजनों को सौंपा गया बच्चा। गौतम बुद्ध नगर में मिलावटी शराब बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शराब, यूरिया और बोतलें बरामद। अयोध्या के समर्पण अस्पताल को किया गया सील। जांच में हॉस्पिटल की संचालिका साक्षी त्रिपाठी फर्जी डॉक्टर पाई गई। साक्षी त्रिपाठी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। आगरा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया। 70,000 की ठगी का आरोप। बस्ती में 15 क्विंटल नकली पनीर हुआ बरामद। खतरनाक केमिकल के इस्तेमाल से बनाया जा रहा था पनीर। आरोपी फरार हुए। पुलिस ने दर्ज किया केस। अमेठी में जमीन के विवाद में 2 भाइयों के बीच विवाद हुआ। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। घटना में 4 लोग घायल, वीडियो वायरल। मुजफ्फरनगर में कहासुनी के बाद दबंगों ने की परिवार की पिटाई। फावड़े और लाठी डंडों से दबंगों ने किया हमला। पीड़ित परिवार के 3 लोग घायल, वीडियो वायरल। अमेठी में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में जुटी पुलिस ने युवक पर बरसाई लाठी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। औरैया के हरदू गांव में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल। 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू। आगरा में बाप बेटे की बेरहमी से पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल। दुष्कर्म के मामले में समझौता नहीं करने पर पिता और पुत्र को पीटा गया। पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित इलाकों का आज दौरा करेंगे राज्यपाल जगदीप धनखड़। कल असम के कैंपों में पीड़ितों से भी करेंगे मुलाकात। ममता बनर्जी ने नियमों का उल्लंघन बताया। प्रयागराज और अयोध्या में आज मनाई जा रही है ईद। शहर मुफ्ती ने किया आज ईद मनाने का ऐलान। कोविड के नियम का पालन करते हुए घर में ही ईद की नमाज अदा करने की अपील। इकबाल अंसारी ने ईद को लेकर मुस्लिम समाज से की अपील। घरों में रहकर नमाज अदा करने की अपील की।